वेलकम बैक टू माय चैनल नैमिका क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लेंड्स एंड डाइग्राफ्स की कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं ब्लेंड्स की। ब्लेंड्स क्या होते हैं? टू और मोर लेटर वर्ड्स, यानी दो या उससे ज़्यादा अक्षर जब जोड़ करके हम उन्हें बनाते हैं, ब्लेंड्स करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम ब्लेंड्स कहते हैं। अब इसमें हम जैसे दो साउंड बोल रहे हैं तो दोनों साउंड आपस में चिपके हुए होंगे, चिपके रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं बिल बिल, तो बा भी निकल रहा है, बी भी निकल रहा है और एल भी निकल रहा है। बिल यानी जैसे हो जाता है ब्लू। क का भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और एल भी आ रहा है, तो क यानी क्लैप। फिल एफ भी आ रहा है और एल भी आ रहा है, यानी जो भी बिगनिंग के साउंड्स होते हैं जो दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, दोनों साउंड्स की आवाज़ आती है, दोनों जोड़ने पे दोनों लिखे जाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं ब्लेंड्स। जैसे फिल, फ्लैग, फ्लैग। और भी है जैसे ग, ग्लू, क्र, क्राई, ड्र, डी की भी साउंड आ रही है, आर की भी आ रही है, दोनों साउंड एक साथ चिपके हुए बोलने पर ड्रम, ड्रम। अब जैसे हम कुछ साउंड ऐसे होते हैं, बोलते हैं स्प, स्प, स्पैम, जैसे सो, स्वीट, और स्कै, स्कै, स्कैन, स्काई, एस सी ये भी इसका में पढ़ा जाता है और एस के ये भी इसका में पढ़ा जाता है। यानी साउंड्स एक होती हैं लेकिन लिखने में इसको पढ़ेंगे स्कैन और इसको पढ़ेंगे स्काई, यानी साउंड दोनों की ही निकल रही हैं सेम। अब इनिशियल ये जो ब्लेंड्स होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। ब्लेंड्स आर टू टाइप्स। एक होते हैं इनिशियल और एक होते हैं एंडिंग। एंडिंग ये टू टाइप्स के होते हैं। तो इनिशियल ब्लेंड्स कौन से कहलाते हैं? यही वाले इनिशियल ब्लेंड्स होते हैं, यानी जो शुरू में हम बोलते हैं। जैसे ये हमने लिखे थे ब्ल, क्ल, ग्ल, क्र, ड्र, ये सारे जितने भी ये हैं ये हमारे इनिशियल ब्लेंड्स में आते हैं। स्प, स्व, स्कै, स्कै, ये जितने भी हमारे हैं ये सब इनिशियल ब्लेंड है। एंडिंग ब्लेंड्स मीन्स जो लास्ट में आते हैं, बोलने पे लास्ट में आते हैं, यानी जैसे एंड तो स्टैंड, इंक यानी पिंक, स्ट यानी फास्ट। जो लास्ट में बोलने पे आते हैं, जो लास्ट साउंड बोलने पे आते हैं वो कहलाते हैं एंडिंग ब्लेंड्स, और जो शुरू के बोलने पे आते हैं वो इनिशियल ब्लेंड्स कहलाते हैं। ब्लेंड 3 लेटर वर्ड्स भी होते हैं। जैसे ये 2 लेटर वर्ड्स थे ब्लेंड्स,
ऐसे ही 3 लेटर ब्लेंड्स भी होते हैं। 3 लेटर ब्लेंड्स जैसे स्प्र, स्प्र यानी स्प्रे, तीनों लेटर्स एक साथ बोले जाते हैं। स्प्रे, स्ट्र यानी स्ट्रॉन्ग। तो 2 लेटर ब्लेंडिंग भी होती है और 3 लेटर ब्लेंडिंग भी, लेकिन आवाज़ सबकी, साउंड सबकी आती है। ये हमारे ब्लेंड्स कहलाते हैं। अब आते हैं डायग्राफ, यानी ये क्या होते हैं? डायग्राफ्स वो होते हैं जैसे हम बोलते तो 2 वर्ड हैं, जैसे इसमें हम दोनों वर्ड बोल रहे थे तो दोनों की साउंड आ रही थी, लेकिन इसमें हो सकता है एक की साउंड आए या दोनों की ही साउंड ना आए। 2 वर्ड होंगे, दोनों की साउंड आए, दोनों में से एक की साउंड आएगी या दोनों की साउंड नहीं आएगी, वो हमारे डायग्राफ होते हैं जो एक साथ आते हैं। डायग्राफ हमारे 2 टाइप्स होते हैं, एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल, 2 होते हैं। तो जैसे इसमें हमारा है, कॉन्सोनेंट में हम लिखते हैं CH, च, इसको पढ़ेंगे हम च, लेकिन ऐसे हम इसको पढ़ें अलग करके फोनिक साउंड में तो इसको क और इसको हा पढ़ते हैं, लेकिन ना का आया ना हा आया। इसका यूज हमने क्या किया? च, च यानी चेयर, चेयर, इसका साउंड आया च। जैसे श, फोनिक में हम इसको पढ़ते हैं स ह, लेकिन इसमें हम इसको पढ़ रहे हैं शिप, तो शा आया। हा को साइलेंट कर दिया इसने, इसमें दोनों वर्ड साइलेंट हो गए थे, इसने एक अपना नया वर्ड बनाया था चा। वैसे ये श, तो शा तो आ रहा है पर हा को साइलेंट कर दिया, तो जैसे शिप, तो एक वर्ड आया। जैसे होता है TH, तो इसको द और थ दोनों में यूज कर सकते हैं, जैसे विथ, द में भी यूज कर सकते हैं और था में भी यूज कर सकते हैं। तो ये ब्लेंड डायग्राफ्स होते हैं। वॉवेल डायग्राफ्स, जैसे यहाँ पे वॉवेल, 2 वॉवेल आ सकते हैं या एक वॉवेल भी आ सकता है, या दोनों की साउंड आएगी, जैसे इसमें दोनों की आ रही थी, या एक की आएगी। जैसे होता है ए, तो पढ़ेंगे क्या? ई, ए, जब हम इसको फोनिक साउंड में पढ़ेंगे तो ए और ई पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे इसका साउंड हम क्या लिखेंगे? रेन। साउंड कौन सा आ रहा है? ए, एक साउंड आ रहा है और एक साइलेंट है, तो ये भी हमारा डायग्राफ वॉवेल होता है। जैसे सी, 2 वॉवेल आए, एक साइलेंट है एक ई, तो सी, ये भी हमारा क्या हो गया? वॉवेल डायग्राफ हो गया। जैसे ई और ए, ऐसे बोलेंगे ई, इसको हम फोनिक साउंड में कैसे पढ़ते हैं? ए, लेकिन जब हम मिला करके पढ़ेंगे तो इसको ए को पढ़ेंगे टी, तो हमारे में ई साउंड आ रहा है पर ए क्या हो गया? साइलेंट हो गया, ए वाला साइलेंट हो गया, और टी जो था ई वाला साउंड निकल रहा है। तो वॉवेल डायग्राफ वो होते हैं या तो दोनों साउंड सुनाई देंगी, एक साउंड सुनाई देगी या दोनों सुनाई देंगी। जैसे सी, ई, दोनों वॉवेल की साउंड सुनाई दे रही थी, इसमें एक सुनाई दे रही है, टी में भी एक सुनाई दे रही है, ए साइलेंट हो गया। यही कॉन्सोनेंट के साथ में है, इसमें तो वर्ड ही चेंज कर देता है पूरा।
क्योंकि इसमें हम इसको ऐसे क और हा, ऐसे हमने इसको क्या पढ़ा च, तो पूरा साउंड ही चेंज हो गया। तो वॉवेल डायग्राफ और कॉन्सोनेंट डायग्राफ, यानी डायग्राफ और ब्लेंड्स में आपको डिफरेंस पता चला। ब्लेंड्स वो होते हैं जो हमारे शुरू के लेटर्स दोनों ही ब्लेंड किए जाते हैं आपस में, दोनों ही जोड़ करके बोले जाते हैं, एक भी मिस नहीं होता है, या तो चाहे शुरू का हो या लास्ट का हो, लेकिन दोनों की साउंड सुनाई देगी हमें, वो होते हैं हमारे ब्लेंड्स। और डायग्राफ्स हमारा क्या होता है, जिसमें से या तो साउंड चेंज हो जाएगी या एक साउंड सुनाई देगी, वो हमारे डायग्राफ होते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको और भी यूज़फुल वीडियो मिल सकें। ओके, थैंक यू।